देखने वाले हैं नेशनलिज्म इन यूरोप में आपका फ्रेडरिक सोलियो की पेंटिंग। अब देखो इससे क्वेश्चंस बनते तो हैं नहीं वैसे उतने, लेकिन आप इसे 1 स्टार दे सकते हो क्योंकि पिछले ही साल मतलब अभी ये जो पेपर हुआ था इसमें 2 नंबर का क्वेश्चन आया था इससे। ठीक है, तो पेंटिंग से क्वेश्चन आ सकता है। डायरेक्ट पेंटिंग है, पूरी की पूरी समरी दे रखी है पेंटिंग की कि क्या है पेंटिंग में। तो सबसे पहले मैं थोड़ा सा पेंटिंग को आपको विजुअलाइज कराने की कोशिश करती हूँ। देखो आपको पेंटिंग में क्या क्या चीज़ें, आप पेंटिंग खोल के रखना, उसमें देखना। सबसे पहले ऊपर तो आपको एकदम ऐसे संत, क्राइस्ट, एंजल्स दिखेंगी, है ना, उड़ती हुई, है ना। और उसी के ऊपर लिखा हुआ है फेटर्निटी। मैं थोड़ा सा और ऊपर करके बना देती हूँ इसे, फेटर्निटी। अब देखो ये खुश दिख रहे होंगे आपको, आप एनसीईआरटी की जो पेंटिंग है उसको देखोगे ध्यान से तो उसमें ऊपर बहुत लोग बड़े खुश हैं, ऊपर लिखा है फेटर्निटी। नीचे एक स्टैचू बना हुआ है जिसके एक हाथ में मशाल है और दूसरे हाथ में चार्टर ऑफ राइट ऑफ मैन, उसमें कुछ लिखा हुआ है ना। और यहाँ पे लोग अपना अलग अलग कॉस्ट्यूम पहने, अपने अलग अलग कल्चर, अपना अलग अलग फ्लैग लिए एक बहुत ही लंबे क्यू में खड़े हैं। कुछ लोग इससे पास डबे हो चुके हैं, कुछ लोग अभी अभी पहुंचे हैं और कुछ लोग अभी नहीं पहुंचे। और नीचे यहाँ पे बहुत सारा कचरा दिख रहा है, वहीं पे आपको एक क्राउन दिखेगा जो कि क्या सिंबलाइज कर रहा है, मोनार्की को। ठीक है, अब ये मैंने थोड़ा बहुत बता दिया आपको क्या है। अब देखो मैं पूरी बात बताती हूँ। पहले मिडिल पार्ट देखेंगे। जब भी अगर पूरा आए, जैसे मान लो क्वेश्चन आ भी सकता है, नहीं भी आ सकता है, यूनिट टेस्ट में कहीं पे भी आ सकता है कि डिस्क्राइब द पेंटिंग ऑफ फ्रेडरिक सोलियो, ऐसे आ सकता है। 5 नंबर में आया, आपने क्या करना है, डिवाइड कर दो इसे। ठीक है, रटो मत, डिवाइड कर दो, मिडिल, लोअर और अपर, याद करने के पर्पस से। ठीक है, फिर याद कर लोगे एक बार तो लिख जाओगे आराम से। मिडिल वाले पार्ट में आप देखो क्या हो रहा है, पहले मिडिल वाले समझा रही हूँ। यहाँ पे एक स्टैचू दिख रखा है, दिस स्टैचू नेम्ड एज स्टैचू ऑफ लिबर्टी। इसे आप क्या नाम देते हो, स्टैचू ऑफ लिबर्टी। इसका नाम क्या है, स्टैचू ऑफ लिबर्टी। मैंने बोला इसकी एक हाथ में मशाल है, उस मशाल को आप इंग्लिश में क्या बोलोगे, टॉर्च ऑफ एनलाइटमेंट। ठीक है, दूसरी हाथ में एक चार्टर ऑफ राइट ऑफ मैन, क्या है, एक कागज है, उसका क्या नाम है, चार्टर ऑफ राइट ऑफ मैन। ठीक है, ये 2 चीजें हैं। अब देखो इसमें क्या बता रखा है कि स्टैचू ऑफ लिबर्टी की एक हाथ में मशाल है, दूसरे हाथ में राइट ऑफ चार्टर ऑफ मैन है। मतलब ये क्या दिखा रहा है कि एक तरीके से टॉर्च ऑफ एनलाइटमेंट मतलब लोगों के अंदर जागरूकता आ रही है। चैप्टर का नेम है नेशनलिज्म, तो नेशनलिज्म की भावना आ रही है, तो उसी से आप रिलेट कर सकते हो इसे। राइट ऑफ चार्टर ऑफ मैन, जैसे कॉन्स्टिट्यूशन होता है यार हमारा, उसमें कई सारे राइट्स दे रखे हैं, फंडामेंटल राइट्स, फंडामेंटल ड्यूटीज और भी बहुत सारी चीजें दे रखी हैं। वही राइट्स कि लोगों के क्या अधिकार है वो। अब यहाँ पे सिर्फ मेन क्यों लिखा है, क्योंकि ये 1848 में बनाई गई थी। कब पेंटिंग बनाई गई ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, किसने बनाई ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, 1848 में। तो 1848 के दौरान इतना वुमेन्स को कोई था नहीं कि भाई उनको राइट दिया जाए या कुछ ऐसा कुछ नहीं था, तो सिर्फ चार्टर ऑफ राइट ऑफ मेन। अब यहाँ पे जो लोग हैं अलग अलग फ्लैग लिए हैं, ठीक है। इनमें 2 स्टेट्स याद रखने हैं आपको, यूएस एंड
स्विट्जरलैंड। ये दो स्टेट, ये दोनों के दोनों जा चुके हैं। दे हैड पास्ड द स्टैचू ऑफ लिबर्टी। एक्चुअली हो क्या रहा है मैं बताऊं, ये जितने भी लोग क्यू में खड़े हैं, ये जो है इस स्टैचू ऑफ लिबर्टी को होमेज प्रोवाइड कर रहे हैं। मतलब ये कहने का मतलब है फ्रेडरिक सोरियो अपनी इस पेंटिंग से ये बताना चाह रहा है कि अलग अलग स्टेट नेशन स्टेट बनने के तरफ जा रहे हैं। अभी मैं नेशन स्टेट क्या होता है ये भी समझाऊंगी, बट नेशन स्टेट की तरफ बढ़ते हुए चले जा रहे हैं। तो इसमें यूएस और स्विट्जरलैंड ऑलरेडी नेशन स्टेट बन चुके हैं। जो फ्रांस है, फ्रांस वो अभी अभी पहुंचा है, रीच्ड, अभी अभी पहुंचा है अपने ट्राई कलर फ्लैग के साथ। उसके पीछे जर्मनी। अब जर्मनी के बारे में बहुत ही अच्छी लाइन एक लिखी हुई है, जो कि बहुत ही एक स्ट्रेंज बात है, ठीक है। जर्मनी अपना फ्लैग लेके उसके पीछे है। उसके बाद वाले जितने स्टेट्स हैं आपको याद करने की ऐसा ज़रूरत नहीं है, कोई आपसे नहीं पूछ रहा। उसके बाद क्या है, आप उसके बाद एक दो याद कर लो या इसके आगे लिख दो सो ऑन, ठीक है। एमसीक्यू में ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं बनेगा जिसमें आपको सारे स्टेट दे दिए कि कौन कौन से पिक्चर में थे ये बताओ, ऐसा कभी नहीं पूछेगा, ठीक है। और भी क्वेश्चन है बनाने के लिए चैप्टर से। तो फ्रांस और जर्मनी, ये चार स्टेट्स आपको बहुत ध्यान होने चाहिए। उसके बाद जर्मनी के बारे में मैं बात करूं, ये जो फ्रेडरिक सोरियो की पेंटिंग है, दिस इज ऑफ इमेजिनेशन। आप खुद सोचो, पेंटर्स जो पेंटिंग बनाते हैं ये यूजुअली इमेजिनेशन से ही बनाते हैं, और ये भी एक इमेजिनेशन से ही बनाई हुई पिक्चर है। ऐसा कोई कहीं पे कभी नहीं हुआ कि लोग लंबी सी कतार में खड़े हैं स्टैचू ऑफ लिबर्टी को होमेज दे रहे हैं, ऐसा कभी नहीं हुआ। ये तो सोच के ही परे है। लेकिन इन्होंने अपनी पिक्चर से इसे सिर्फ एक दर्शाया है, एक धारणा बताई है, एक आइडियोलॉजी बताई है। लेकिन जब इन्होंने पिक्चर बनाई थी ना, तब जर्मनी इज नॉट एग्जिस्ट एज अ नेशन। मतलब जर्मनी ऐसे ऐसे बटा हुआ था, अलग अलग। जो अभी आप जर्मनी देख रहे हो ना, ये जर्मनी था नहीं तब। नीचे अब देखो, इसी के इसको देखते हुए जो ऊपर संत है, क्राइस्ट है, पीजेंट्स, सॉरी प्राइस्ट है, ये सारे के सारे क्या हैं, खुश हो रहे हैं। ग्रेज अपॉन द सीन, मतलब काफ़ी ज़्यादा खुश हो रहे हैं, अपनी ब्लेसिंग्स दे रहे हैं, ऐसा दर्शाया है। और यहाँ पे ऊपर लिखा है फेटर्निटी। फेटर्निटी का मतलब होता है भाईचारा, लोगों के अंदर भाईचारा, लोग यूनाइटेड हैं, ये दिखाने का मतलब है। सिंबलाइजेस फेटर्निटी। नीचे एक क्राउन दिख रहा है, मतलब स्कैटर्ड रिमेन ऑफ एब्सोल्यूटिस्ट इंस्टीट्यूशन। एब्सोल्यूटिस्ट इंस्टीट्यूशन मतलब आप एब्सोल्यूटिस्ट इंस्टीट्यूशन को मोनार्की समझ सकते हो, बहुत सिंपल लैंग्वेज में, बहुत सिंपल लैंग्वेज में आप मोनार्की समझ सकते हो, ठीक है। एब्सोल्यूटिस्ट इंस्टीट्यूशन वो जिसमें कि लोग दूसरे की बात नहीं मान रहे, अपनी ही चलाए दे रहे हैं। मतलब जैसे राजा अपनी ही चलाता है ना, प्रजा की बात तो मानता नहीं है कोई। कुछ अच्छे राजा होते हैं बट करते तो अल्टीमेटली अपने ही मन का है ना, उन्हें जो लगता है वही करते हैं, ठीक है। वो एब्सोल्यूटिस्ट इंस्टीट्यूशन है। इस पूरे सीन में ये सारा का सारा जो चीज़ है, मैंने बोला ये सब इमेजिनेशन से आया है। इस इमेजिनेशन का एक वर्ड, एक सिनोनियम आप कह सकते हो, आपकी बुक में दे रखा है, दैट इज नोन एज यूटोपियन। यूटोपियन मतलब ये जो इनकी इमेजिनेशन थी, इसको आप यूटोपियन विजन, आपकी बुक में दे रखा है कि अपनी यूटोपियन विजन को दिखाया इसमें। इस पेंटिंग का आप एक तरीके से नाम कह सकते हो सोशल डेमोक्रेटिक रिपब्लिक, सोशल एंड डेमोक्रेटिक रिपब्लिक, ये इसका आप एक तरीके से नाम समझ सकते हो।
तो एक बार फिर से मैं फटाफट से बता देती हूँ। फ्रेडरिक सोरियो की पेंटिंग 1848 में बनी, नाम सोशल डेमोक्रेटिक रिपब्लिक, अपना यूटोपियन विजन दिखा रहे हैं। इसमें एक स्टैचू ऑफ लिबर्टी जिसके एक हाथ में टॉर्च ऑफ एनलाइटमेंट है, दूसरे हाथ में चार्टर ऑफ राइट ऑफ मैन है। लोग इतनी लंबी कतार में खड़े हुए हैं इसको होमेज प्रोवाइड कर, इसको अपने मतलब देश में लाने के लिए, एक तरीके से आप कह सकते हो होमेज प्रोवाइड करने के लिए। और इसको यूएस और स्विट्जरलैंड ऑलरेडी जा चुके हैं, फ्रांस अभी अभी पहुंचा है, जर्मनी उसके पीछे, और उसके पीछे और बाकी सारे। जर्मनी उस टाइम पर कोई ऐसा यूनाइटेड नेशन की तरह, नेशन स्टेट की तरह कुछ भी नहीं था, ठीक है, अलग अलग हिस्सों में बटा हुआ था। और यूरोपियन विजन, हाँ, नीचे स्कैटर्ड रिमेन ऑफ द एब्सोल्यूटिस्ट मोनार्की, और ऊपर फैटर्निटी दिखा रहा है, पीस, क्राइस्ट और सन्स जो हैं, क्या कहते हैं, एंजल्स, उसके ऊपर ग्रेस कर रहे हैं। तो हमने ऑलरेडी अब ये फ्रेडरिक सोरियो की पेंटिंग पढ़ ली है। अब मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको नेशन स्टेट और मॉडर्न स्टेट एक्चुअल में क्या होता है उसे मैं डिटेल में समझाऊंगी।